बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं चिकन पोटैटो रोल की रेसिपी। बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं, बनाने में बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत हैं। खाने में ये बेहद टेस्टी और मज़ेदार से हैं। क्रिस्पी क्रंची और बेहद टेस्टी ये चिकन पोटैटो रोल बनाएंगे। सिर्फ़ एक पाव चिकन से ढेर सारे हम रोल तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार से चिकन पोटैटो रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम डो तैयार कर लेंगे। 2 कप यहाँ पर मेरे पास है मैदा, जिसको मैंने छान लिया था, और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और इसको गूंद लें। थोड़ा सा हार्ड गूंदना है इसको। रोटी चपाती जैसे हम रोज़मर्रा की बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त ही बनाना है। तो डो यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है। 2 से 3 टेबल स्पून घी है मेरे पास, ये इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इस आटे को गूंद लें ताकि घी इसमें अच्छे से जज्ब हो जाए। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। गूंदते रहें तो हमारा आटा मज़ेदार सा तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला, और हमारे पोटैटो रोल जो है बेहतरीन से बनेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल का ऊपर लगाकर इसको कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट तक। जब तक आटे को रेस्ट आता है हम मज़ेदार सी फीलिंग तैयार कर लेते हैं। 3 अदद उबले हुए आलू हैं जिसे मैंने मैशर की मदद से मैश कर लिया है, और ये 1 पाव तकरीबन चिकन थी जिसको मैंने बॉयल करने के बाद श्रेड कर लिया है। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ। कुछ मिसाले शामिल करने लगे हैं। नमक है हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिए का पाउडर है हाफ़ टी स्पून के करीब शामिल कर दें। यहाँ दरदरा सा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है और काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल कर दें। कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से मिसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ कप मेरे पास ब्रेड क्रम्स थे, ये होममेड के ब्रेड क्रम्स हैं। 3 डबल रोटियां लेकर मैंने इसे चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है, तो ये ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। ये इसमें शामिल कर लें और पोटैटो और चिकन के मिक्सचर को मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और इसके रोल तैयार कर लें। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर दरमियाने साइज़ के मैंने रोल तैयार कर लिए हैं। इसी तरह तमाम रोल मैं अपने यहाँ पर रेडी करके साइड पर रख दूँगी। मज़ेदार से रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब आते हैं आटे की तरफ। आटे को हमने अच्छा सा रस दे दिया है और ये मज़ेदार सा फ्लफ़ी सा हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है। दरमियाने साइज़ का एक पेड़ा तैयार कर लें, जैसे हम रोटी चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा सा छोटा पेड़ा ले लें। पेड़े को हमने रखना है काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके, और इसकी एक दरमियाने साइज़ की रोटी बेल लेनी है कुछ इस तरीके से। अब हमने ले लेनी है एक छुरी, या अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप ये काम पिज़्ज़ा कटर से भी कर सकते हैं। इसको हाफ़ करना है और फिर इसके हमने 4 पीस कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। अब छुरी की मदद से हमने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। 1-1 इंच के फासले पर रखते हुए हमने इनकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। एजेस हमने छोड़ देने हैं, इनको मुकम्मल हमने नहीं काटना है। 3 अदद स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पर एक टुकड़े की काट ली हैं। देखें कुछ इस तरीके से। यहाँ तमाम स्ट्रिप्स मैंने काट ली हैं। एजेस हमने इसके छोड़ देने हैं। अब एक रोल उठाना है और इसके ऊपर रख देना है। अब स्ट्रिप्स पर जो हमने काट के रखी थी उस पर थोड़ा थोड़ा सा पानी अप्लाई कर देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं, और जब हम इनको फ्राई करें तो ये खुलने ना पाएँ। अब एक स्ट्रिप्स उठानी है और एक दूसरे के ऊपर ऐसे जिग-जैग में रखते हुए हमने इसका एक डिज़ाइन सा क्रिएट कर लेना है। खाना जितना मज़ेदार होता है, देखने में अगर वो खूबसूरत लगे तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। ये मज़ेदार से पोटैटो रोल हम
जिस डिज़ाइन से क्रिएट करके बना रहे हैं, यकीन करें ये खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और मज़े के लगते हैं। इसी तरह तमाम पोटैटो रोल में बनाकर साइड पर रख देंगे। ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पर। हमने इनको बिल्कुल हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, वरना ये हमारे जल भी सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक तो इनको नहीं छेड़ना। 2 से 3 मिनट के बाद इसकी हमने साइड को चेंज करते हुए इन पर कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। साइडों को चेंज करते हुए हमने इनको गोल्डन फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इन पर कलर आया है और मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची ये स्नैक्स बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। इनको निकाल लेंगे और बाकी के स्नैक्स हम रेडी कर लेंगे। मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही टेस्टी और देखने में बहुत ही खूबसूरत से आज हमने अपने स्नैक्स बनाए हैं। यकीनन आपको पसंद आए होंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। शाम की चाय हो, हल्की फुल्की भूख हो, या फिर बच्चों का लंच बॉक्स हो, या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हों या टी पार्टी हो, तो आप ये स्नैक्स ज़रूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म के ये स्नैक्स बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप इनको 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में बनाकर भी रख सकते हैं। है ना मज़े की रेसिपी? ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।